बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बच्चे, लास्ट टाइम हमने पीएच स्केल के हवाले से पढ़ा था। आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इंडिकेटर्स के हवाले से, और इसे मैं बुक से भी बता दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से याद करना है। अब स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर्स हमारे पास बेसिकली हैं क्या। तो इंडिकेटर्स बेटे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली इंडिकेटर्स का काम है क्या? इंडिकेटर्स का काम ये है कि डिफरेंट पीएच पर ये डिफरेंट रिजल्ट देते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं। जिस तरह पीएच 7 हो तो कोई और कलर होगा, 7 से कम हो एसिडिक मीडियम में तो कोई और, 7 से ज़्यादा हो तो कोई और इसकी पीएच शो होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम। हमारे पास दोनों एसिडिक हो या के बेसिक मीडियम हो, इनके अलग अलग कलर शो होंगे। इसके बाद अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस हमारे पास कॉमन इंडिकेटर है। हमने पहले एसिड बेस का जब पढ़ा था उसके स्टार्ट में भी देखा था कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, और ब्लू कौन सा आता है? बेसिक सोल्यूशन में। इसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि एसिडिक में कोई और कलर देते हैं स्पेसिफिक पीएच पर, और बेसिक में कुछ और कलर देते हैं। जिससे हमारे पास और इंडिकेटर है जिसे हम नाम दे रहे हैं फेनोल्फथलीन का। एसिडिक सोल्यूशन में ये हमारे पास कलरलेस होता है, जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में स्ट्रांगली रेड होता है। अब यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक पीएच भी है। जिस तरह के देखो लिखा हुआ है, इट चेंजेस द कलर एट पीएच ऑफ अबव 9, के जब भी 9 से अबव इसकी पीएच होती है ये कलर हमारे पास चेंज कर लेता है, और लेस देन 9 हमारे पास जब भी इसकी पीएच होती है तो ये हमारे पास इसका कलरलेस हो जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इंडिकेटर्स का तो बेटे आपने इंडिकेटर की ये 2 लाइंस लाजमी लिखनी है। आप एग्जांपल्स के तौर पर लिटमस और फेनोल्फथलीन की हेडिंग दे के आप इस पर भी लिख सकते हो। ये कुछ टेबल बना हुआ है बेटे, ये हमारे पास सारी पीएच लिखी हुई है कि पीएच कौन कौन सी। इसके बाद ये इंडिकेटर्स के नाम हैं जिसके फेनोल्फथलीन, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। ये बताया गया है कि हमारे पास किस पीएच पर इसका कौन सा कलर होगा। जिस तरह कि यहाँ देखो, ये देखो हमारे पास 9 है तो 9 से अगर कम होगी तो कलरलेस, 9 से ज़्यादा होगा तो रेड। इसी तरह लिटमस का देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या शो हो रहा है? 7 से अगर कम। तो ये टेबल आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। याद आप लोगों ने कौन सा करनी है? ये वाली सारी लाइंस आप लोगों ने करनी है। इसमें देखो मिथाइल ऑरेंज लिखा हुआ है, कलर इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, इसका रेड है। और इसके पीएच एट विच कलर चेंजेस, किस पीएच पर इसका कलर चेंज हो जाएगा? 4 पर। और कलर इन स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन येलो। तो बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि एसिडिक में इसका रेड होगा, और हमारे पास जो बेसिक मीडियम होगा या अल्कलाइन उसमें येलो होगा। किस पीएच पर चेंज होगा? 4 से नीचे जाएगा तो रेड, 4 से ऊपर जाएगा तो येलो। इसी तरह लिटमस का एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू, किस पीएच पर चेंज होगा? 7। फेनोल्फथलीन एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में हमारे पास रेड, किस पीएच पर चेंज होगा? 9 पर। ये टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। और जो इंडिकेटर्स वाला आपके पास आता है ये शॉर्ट के लिए आ सकता है, आपने इसमें ये सारा ही करना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर पीएच पर डिफरेंट कलर्स देगा। ये ऐसा इंडिकेटर है जो किसी भी पीएच के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। 1 से लेकर 14 तक हर पीएच पर ये डिफरेंट कलर देगा। अब इसमें क्या, सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर, इसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को हम मिक्स कर देते हैं और जो डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर्स देते हैं, मिक्सचर को हम क्या नाम देंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर का या सिंपली पीएच इंडिकेटर्स का। मेजर करने का सिंपल मेथड क्या है बेटे? उस सॉल्यूशन में हम ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला एक पेपर होता है उसमें डिप कर देते हैं, और जो भी उसकी पीएच आती है उसका एक कलर स्पेसिफिक आता है। तो ये एक चार्ट बना होता है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। इस चार्ट से हम मैच करते हैं, जिस भी कलर से हमारा वो पीएच पेपर मैच कर जाता है हम वो कहते हैं कि भाई वो उसकी, इस सोल्यूशन की ये पीएच है। इसके बाद पीएच मीटर क्या है बेटे? पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ये उस इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी होती है उसमें डिप कर दिया जाता है, और ये हमारे पास फिर डिजिटल फॉर्म में उसकी वैल्यू देता है। अक्सर ये हमारे पास स्केल भी होता है और डिजिटली भी होता है। ये हमारे पास पीएच मीटर वाला, अगर एक्यूरेट पीएच फाइंड करनी है तो ये वाला हमारे पास मेथड सबसे अच्छा और आसान है।
तो ये दोनों बेटे ये डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं करना है आपने, ये सिर्फ इनके डिटेल्स करनी है। दोनों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे सम अप कर देती हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच मीटर। पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें सोल्यूशन में डिप करते हैं, वो पीएच हमें कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में बता देता है। जबकि यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास क्या है, एक वो पीएच स्ट्रिप होती है, जिस सोल्यूशन में हमें फाइंड करना होता है उसमें डिप करता है, कलर्स आते हैं, फिर हम उस कलर को इनसे मैच करते हैं, जहाँ पर वो कलर मैच कर गया इसका मतलब उसकी पीएच हमारे पास फाइंड हो जाएगी। देख लेते हैं, बेहतर है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, आप लोग कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर। तो मोलर बेटे कंसंट्रेशन दी हुई है, पीएच फाइंड करनी है। अब HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो सकता है, तो HCl जब आयनाइज होगा तो किस में जाएगा, H पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव में। पीएच फाइंड करनी है, तो क्या ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला नहीं है, माइनस लॉग H पॉजिटिव, और अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है तो बेटे हमारे पास जितनी इसकी कंसंट्रेशन है उतनी ही हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन, तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन होगी। देन H पॉजिटिव, यहाँ पर 10⁻⁻² लिखा हुआ है बेटे, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी को थोड़ा सा चेंज किया होगा कि पॉइंट्स जब हम इस साइड पर मूव करेंगे तो 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²² आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता लग रही है, आप यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कोई मसला नहीं है। इसका आंसर निकालोगे तो pH इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। अगला अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड आउट pH एंड POH। अब दोनों चीज़ें फाइंड करनी है ऑफ 0.001, 0.001, अच्छा 1 से आगे कितने हैं, 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास क्या है, पॉइंट है। तो अगर हम पॉइंट को 1 के बाद मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग, और इसमें यहाँ पर क्या आएगी, OH की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन पुट कर दी है, कैलकुलेटर के जरिए आंसर फाइंड करोगे क्या आ जाएगा, 3। वैसे भी कैलकुलेटर के जरिए ना भी करे तो इसका आंसर इजीली आ सकता है, जो पावर में वैल्यू होती है वो लॉग के साथ आ जाती है। यहाँ पर भी माइनस है, 3 के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 आ जाएगा, लॉग 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। POH का तो आंसर आ गया। pH अब किस तरह फाइंड करेंगे, तो बेटे आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, ये वाला फॉर्मूला, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब POH तो फाइंड हो गई है, हमारे पास POH की वैल्यू पुट करेंगे और pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या यही चीज़ यहाँ नहीं की हुई है, एंड आंसर क्या आ गया है, 11। अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटे हमारे पास ये देखो कि इस एसिड में प्रोटॉन्स कितने हैं, 2। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा किसी भी बेस के साथ तो कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड का नाम दिया गया, कम्प्लीटली आयनाइज होगा। अच्छा अगर यहाँ हम देखा कि इसका 1 मोल हो, यहाँ अगर ये 1 हो तो 1 से H पॉजिटिव कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2। तो जितनी इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास होगी इसकी कितनी होगी, डबल। अगर इसकी 0.01 है तो इसकी कितनी होगी, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसी तरह बेटे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू है 0.01, कन्वर्ट इसे हम इजीली कर सकते हैं 10⁻⁻² में, मल्टीप्लाई उसे करेगा कर देंगे 2 से। फॉर्मूला में जब आंसर पुट करेंगे तो इसका ये सारा सोल्यूशन हमारे पास है, माइनस लॉग 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला जब डिजिट हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻²। ये इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे ये कैलकुलेटर के जरिए हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू क्या आएगी, 1.7। इसे एक दफ़ा सबको प्रैक्टिस कर लेना, MCQs में ये चीज़ें आ जाती हैं, अच्छे तरीके से बेटे आप लोगों ने ये सारा याद कर लेना है।